देखिए कई सैकड़ों महिलाएं सड़कों पर उतर चुकी है बीजेपी सरकार के खिलाफ, जो ये कह रही है कि 33% आरक्षण में महिलाओं की भागीदारी है। अलका लांबा जी है, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। अलका लांबा जी, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसे अभी हम पुलिस की तरफ जा रहे हैं, पुलिस की तरफ जा रहे हैं। बात हम करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इनका जो है सड़क पर चलना हो रहा है और साथ ही कई तरह की बात। महिला आरक्षण लागू करो, महिला आरक्षण लागू करो। शुरू कर चुकी हैं और सड़कों पे बैठ रही हैं। उनका ये है कि 33% आरक्षण में SC ST OBC महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, जिसको लेके तमाम देखने मुद्दों को लेके अलका लांबा जी विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और सड़कों पे हैं। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए कितनी सारी महिलाएं जो एक ही आवाज में अपनी स्वर को लेके बैठी हैं। दूसरे जुमलेबाज हैं, इनकी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। हम महिलाएं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि महिलाओं की जेब पर डाका डालने यही लोग थे। महिला आरक्षण लागू करो, महिलाओं को न्याय दे न सके जो सरकार निकम्मी है, महिलाओं को न्याय दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, सरकार बदलनी है। महिला आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो, आज करो अभी करो, आज करो अभी करो। OBC महिलाओं को आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो। महिलाओं से डर लगा है। अगर इनकी नीयत साफ होती तो जब ये आए थे, जो 2024 में लागू किया था, तो 2 साल बीत गए तो ये कर सकते थे। आज संसद में और विधानसभा में 33% महिलाएं बैठी हो। इनका विरोध प्रदर्शन जो अलका लांबा जी के द्वारा किया जा रहा है बीजेपी सरकार के खिलाफ, जिसमें है कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हम लोग ये हम अपना हक लेने आगे तक जा रहे हैं, और इसलिए जा रहे हैं कि हमारा हक है। जो मोदी जी वहाँ पे संसद में बैठ के बात करने गए, वो अभी करना चाहिए, नहीं कि आपने आज करो और सकता है। अभी जो आज करा वो 29 में नहीं होना चाहिए, और जो बात आप वहाँ कर रहे हो संसद बैठ के, वो अभी लागू होना चाहिए। तो हम आगे बढ़ेंगे और जहाँ से हो सके वहाँ तक कोशिश करेंगे आगे बढ़ने का, अपने हक लड़ने का। टकराएंगे जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है। क्या लग रहा है यहाँ से आप आगे चली जाएंगी? कोशिश करें आगे बढ़ने का, और ये नहीं है कि हम महिला कांग्रेस डरने वाले में से हमें हिम्मत दिया गया है। राहुल गांधी के वजह से हमें बहुत हिम्मत मिलती है कि आप अपनी लड़ाई खुद लड़े और अपनी हक की बात अब आगे बढ़े। आपको जिससे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अलका लांबा भी साथ हैं आप लोगों के? वो हमारी सीना ठोक के चलने वाली हमारी अलका लांबा जी है, और हमारे को वो ताकत देती है कि आगे बढ़ने का, अपनी हाथ लड़ने लड़ाई लड़ने का। क्या नाम है आपका? देखिए अलका लांबा जी, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जिस तरीके से धरना प्रदर्शन विरोध मैम अभी महिला आरक्षण लागू करो, महिला आरक्षण लागू करो। मैम जवाब तो दीजिए, मैम जवाब तो दीजिए। महिला आरक्षण लागू करो, महिला आरक्षण देखिए किस तरीके से अलका लांबा जी सड़क पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। 33% आरक्षण में ST SC OBC को लेके, भागीदारी को लेके जिस तरीके से देखिए, और यहाँ टकराव की स्थिति जो बन रही है देख रहे हैं। पुलिस भी है महिलाओं की तरफ से। OBC बहनों को अधिकार दो, अधिकार दो, अधिकार दो। OBC बहनों को अधिकार दो, कैसे? अधिकार दो, अधिकार दो। OBC बहनों को आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो। OBC बहनों को आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो। महिला आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। महिला आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो। आज करो अभी करो, आज करो अभी करो। OBC महिला विरोधी भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। OBC महिला विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। महिलाओं को न्याय दे न सके जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, जो सरकार बदलनी है, जो सरकार
निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। साडा हक देखिए किस तरीके से अलका लांबा जी जो है जंतर मंतर पर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू कर चुकी हैं और सड़कों पर बैठ रही हैं। उनका ये है कि 33% आरक्षण में SC ST OBC महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो, जिसको लेके तमाम देखने मुद्दों को लेके अलका लांबा जी विरोध प्रदर्शन कर रही हैं और सड़कों पे हैं। और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए कितनी सारी महिलाएं जो एक ही आवाज़ में अपनी स्वर को लेके बैठी हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं और तरह तरह की यहाँ पे नारेबाजी कर रही हैं। आप देख आज करो अभी करो, आज करो अभी करो, महिला आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो, महिलाओं को न्याय दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, महिलाओं को न्याय दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, महिला आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो, आज करो अभी करो, आज करो अभी करो, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो, ओबीसी बहनों को आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो, ओबीसी बहनों को आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो, महिला विरोधी भाजपा मुर्दाबाद, 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 महिला विरोधी भाजपा मुर्दाबाद, 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 जुमलेबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, जुमलेबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, महिला आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो, जुमलेबाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, महिला आरक्षण लागू करो, लागू करो, लागू करो, ओबीसी बहनों को आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो, ओबीसी बहनों को आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण को लागू करो, लागू करो, लागू करो, आज करो अभी करो, आज करो अभी करो, साडा हक ऐथे रख, साडा हक ऐथे रख, साडा हक ऐथे रख, महिला विरोधी भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, महिला विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, महिलाओं को न्याय दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, महिलाओं को न्याय दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, महिलाओं को सुरक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, बेटियों को सुरक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, महिलाओं को आरक्षण दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, ओबीसी बहनों को आरक्षण दे न सके जो, वो सरकार बदलनी है, महिला विरोधी भाजपा मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, राहुल गांधी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, खरगे जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, सोनिया जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, प्रियंका जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, महिला विरोधी भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, महिला विरोधी भाजपा मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, अब थोड़ी साडा हक ऐथे रख, 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 जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, महिलाओं को अधिकार दे न सके जो, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, महिला आरक्षण दे न सके जो, वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, इधर से जाना है। जो समाप्त हो चुका है। आप सभी से निवेदन है कृपया करके शांतिपूर्वक जंतर मंतर परिसर खाली कर दीजिए।
धन्यवाद। थोड़ा सा साइड दे दीजिए। हाँ यार, इनको खींचता वो पुष्पा वगैरह जी को बुलाओ यार। कौन बोलेगी बढ़िया? आइए बोलिए तो भाजपा के खिलाफ बोलिए। मुस्कान जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से सैकड़ों महिलाओं आज जंतर मंतर पर सड़कों पे हैं? देखो, ये संरक्षण बिल के लिए आई हुई है महिला, जो 23% दिया जा रहा है, तो ये बहुत कम से कम 50% तो देना चाहिए। और ये मैं अभी से मांग नहीं हो रहा है, कम से कम राहुल गांधी 3 साल से ऊपर हो गया जो मांग कर रहे हैं। और अप्रैल का समय था, 23 तारीख थी जब से मांग हम कर रहे थे। और मैं ये कहना चाहती हूँ भाजपा सरकार से कि आप क्यों डर रहे हैं? अब 50% दो ना, अब क्यों डर रहे हो? आप दे क्यों नहीं रहे हो? डर क्यों लग रहा है? एक मिनट, कोई नहीं, थोड़ा सा साइड देखिए। लागू कर दो। आज और अभी कहाँ लागू करना है? चुनाव 29 में, आज और अभी जो चुनाव आ रहा है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब में महिलाओं को आरक्षण का अधिकार देकर आज और अभी लागू करो। लेकिन भाजपा की मोदी सरकार, महिला विरोधी सरकार, ओबीसी महिला विरोधी सरकार धोखा कर रही है, जातिगत जनगणना नहीं कराना चाहती है, डिलिमिटेशन के नाम पर सीटों को बढ़ाकर देश में असंतुलन पैदा करना चाहती है, जिसमें हमारे दक्षिण भारत के राज्य, हमारे उत्तर पूर्व के राज्यों में एक असंतोष है कि उनकी सीटें कम होंगी तो उनकी आवाज़ कम और कमज़ोर पहुंचेगी। हम उत्तर पूर्व राज्यों के साथ, हम दक्षिण भारत के सभी राज्यों के साथ, अपनी बहनों के साथ खड़े हैं कि अन्याय हम देश के किसी भी हिस्से में रहने वाली हमारी बहनों के साथ नहीं होने देंगे। जितना हिस्सा, जितना अधिकार हमें मिलेगा, उतना ही हक और अधिकार बराबरी का असंतुलन पैदा नहीं होने देंगे। दक्षिण भारत के राज्य हो, उत्तर पूर्व राज्यों को बराबर का अधिकार मिलेगा। और हम ओबीसी बहनों को, अति पिछड़ा वर्ग की बहनों को विश्वास दिलाते हैं कि इस आरक्षण में आपको न्याय और हक मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी महिला कांग्रेस की अध्यक्ष बोलेगी राजस्थान, दिल्ली अध्यक्ष, और उसके बाद 2023 में जब सदन में रेगुलर चल रहा था, कांग्रेस ने इस बिल का पुरजोर समर्थन किया और हमारी नेता सोनिया जी ने और राहुल जी ने कहा कि इस बिल को आज ही लागू करिए ताकि 2024 में जो इलेक्शन हुए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं जीत करके पार्लियामेंट में आए। लेकिन मोदी की नीयत खराब थी, वो चाहता नहीं है कि इस देश की महिलाओं को सशक्त किया जाए। आज जब इनकी जमीन खिसक चुकी है, 5 स्टेट के अंदर इनको नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है, तो बीच चुनाव में बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव को साधने के लिए, सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडे को पूरा करने के लिए, पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इन्होंने ये शगुफा छोड़ा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि इस देश के अंदर राहुल जी ने कहा कि आप जातिगत जनगणना करिए, जब तक पता ही नहीं है कि देश के अंदर किसकी कितनी भागीदारी है, आप उनको कैसे भागीदारी दे सकते हैं? तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि पहले परिसीमन होना चाहिए, पहले जातिगत जनगणना होनी चाहिए और फिर ये 33% आरक्षण लागू होना चाहिए। और जो ओबीसी की बहनें हैं, आज बहुत बड़ी आबादी देश के अंदर ओबीसी की है, जब तक उनको आरक्षित नहीं किया जाएगा सामाजिक न्याय नहीं हो सकता। कैसे देख रही हैं इस तरीके? देखिए, सत्ता में देखिए पुलिस कैसे पीछे लगी हुई है, भगाने में तुली हुई है। हम अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ओबीसी महिलाओं को, SC महिलाओं को जो आनन फानन में कर रहे हैं, तो ये आनन फानन में सिर्फ चुनाव को देख के इसलिए कर रहे हैं। इनको महिलाओं से डर लगा है। अगर इनकी नीयत साफ होती तो जब ये आए थे, जो 2024 में लागू किया था, तो 2 साल बीत गए तो ये कर सकते थे। आज संसद में और विधानसभा में 33% महिलाएं बैठी होती। कह तो सरकार रही है कि हम भी क्या तो बहुत कुछ रहे, जुमलेबाज है, इनकी बात पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते। हम महिलाएं तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि महिलाओं की जेब पर डाका डालने यही लोग थे।